नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एएनएम 92-12 भर्ती में 277 की लिस्ट पर आयोग में काम चल रहा था। 277 की लिस्ट यूपी ट्रिपल एससी आयोग की तरफ से तैयार करके विभाग को, अधिवक्ता महोदय को और साथ ही साथ शासन को भी भेज दिया गया है। यानी आयोग ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। जो लिस्ट तैयार करनी थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन के क्रम में, ये 277 वही लिस्ट है, उन्हीं अभ्यर्थियों की लिस्ट है जिनका सिलेक्शन 277 ईडब्ल्यूएस की सीटों पर हुआ है। इसमें उन बहनों की कोई गलती नहीं है। उन्होंने मेहनत किया, उनके अंक ज़्यादा थे जिस वजह से उनको अनारक्षित की श्रेणी में सिलेक्शन मिला। चाहे वे आरक्षित वर्ग की बहनें हों या फिर जनरल की बहनें हों, सभी के लिए दिक्कतें होंगी। जो भी बहनें इन सीटों पर सिलेक्शन पाई होंगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, अभी जब शासन के पास ये लिस्ट भेजी गई है, अभी इसमें विधिक परामर्श लिया जाएगा, कानूनी राय ली जाएगी शासन की तरफ से, और शासन का इसमें जो कुछ भी फैसला होगा उसके बाद ही फिर आगे की प्रक्रिया की जाएगी। और यानी अभी ये लिस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी ये लिस्ट भेजा जाए, वहाँ पर भी ये लिस्ट लगाया जाएगा, वहाँ पर भी ये लिस्ट भेजेंगे। और ये भी हो सकता है कि अभी जो 20 मार्च की डेट लगी है सुप्रीम कोर्ट में, लाइकली टू बी लिस्टेड है। यानी वो डेट फिक्स नहीं है, फाइनल डेट नहीं है, कॉज लिस्ट अभी आई नहीं है, 20 मार्च कोई डेट फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन लाइकली टू बी लिस्टेड है। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर आयोग की तरफ से सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से अगर ये लिस्ट पहले लगा दी जाती है सर्वोच्च न्यायालय में, और इस प्रकार की एप्लीकेशन होती है कि हम जल्दी सुनवाई करवाना चाहते हैं, तो जल्दी भी सुनवाई करवाई जा सकती है। लेकिन अभी यहाँ पर शासन के निर्देश का इंतज़ार करना होगा। शासन की तरफ से जो भी निर्देश मिलेगा, जो भी विधिक वहाँ से राय लेने के बाद जो कुछ भी निर्देश होगा, आयोग हो चाहे विभाग हो, कोई भी देखिए कि किसी भी तरह की जो विधिक चीज़ें हैं उसमें बहुत उसमें सोच समझ करके और शासन के निर्देश के बाद ही उसमें आगे की प्रोसेस करेंगे। और अभी तक की जो चीज़ें हैं कि 277 जो लिस्ट है या जो सीट है जिन पर नियुक्ति दी गई है, जो सीटें ईडब्ल्यूएस की बची हुई थी, उन्हीं सीटों को होल्ड करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। उन्हीं सीटों को छोड़ करके बाकी की बहनों को नियुक्ति पत्र बांटे जाने की पूरी उम्मीद है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये नियुक्ति पत्र वितरण 20 मार्च के आसपास ही करवाया जाए। यानी जो भी नेक्स्ट डेट हो, अभी देखिए 20 मार्च के लाइकली टू बी लिस्टेड है, हो सकता है 20 मार्च से पहले भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करा ली जाए। तो ये इस बात की प्रबल संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट में एक डेट पर सुनवाई हो जाए, उसके बाद ही फिर नियुक्ति पत्र वितरण किया जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नियुक्ति पत्र वितरण 277 सीटों को छोड़ करके शेष बहनों को करा दिया जाए। ये चीज़ें 1 से 2 दिन का समय आप देंगे तो 1 से 2 दिन में ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अभी इस पर नहीं बता सकते कि इसमें अभी आगे क्या हो सकता है, शासन का क्या निर्देश होता है, क्या उसमें विधिक राय मिलती है। बाकी आज कुछ बहनें आयोग पर गई थी, प्रयास उन्होंने किया, कुछ बहनें विभाग भी गई थी, तो उन बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और संख्या ज़्यादा नहीं थी, शायद 8-10 की ही संख्या टोटल थी। खैर, जिन बहनों ने भी प्रयास किया आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। कुछ बहनें ऐसी भी थी कि जो छोटे बच्चे भी थे उनके, या फिर दूर से आई हुई थी, नज़दीक की बहनें नहीं आ पाई थी। हालांकि सपोर्ट सबका मिलना चाहिए था, विशेष करके जो नज़दीक की बहनें थी। खैर कोई बात नहीं, जो भी ठीक है, आयोग की तरफ से अपना कार्य पूरा कर लिया गया है। तो फिलहाल में अब यहाँ पर विभाग और शासन के ऊपर चीज़ें हैं। कुल मिलाकर के शासन से जैसा निर्देश होगा उसी हिसाब से फिर विभाग आगे नियुक्ति पत्र वितरण की जो तैयारियां हैं वो करेंगे। और ये जो 277 सीटों पर जिन बहनों को सिलेक्शन मिला होगा, तो इनका तो नियुक्ति पत्र रोका जाएगा। जिलेवार भी ये बहनें होंगी, किसी ज़िले में कितनी बहनें होंगी वो भी देखा जाएगा, उसी हिसाब से उनके ज्वाइनिंग लेटर होल्ड किए जाएंगे। अब यहाँ पर उन 277 बहनों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वो लोग परेशान हो रही होंगी कि हमारी कोई गलती नहीं है, और हमें यहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरण अगर हमारा रोका जाता है तो कहीं ना कहीं कम नंबर के भी अभ्यर्थी बहनें सेलेक्ट होंगी। लेकिन यहाँ पर जिन भी बहनों का सिलेक्शन हुआ होगा, कहीं ना कहीं उनके अंक 50 से तो ज़्यादा होंगे। 50 हो, 50.25 हो, या 50.50 हो, 50.75 हो। यहाँ पर देखिए जिनके भी 51+ नंबर हैं, तो आप लोग प्लीज़ परेशान मत होइए। अब अगर आप 54-55 नंबर आकर आपके हैं, अगर आप फिर भी पूछेंगे कि हमें भी दिक्कत हो सकती है क्या, या 62, 63, 64, 65 नंबर है, तो फिर वहाँ पे वही सेम रिप्लाई करेंगे आपको हम, कोई दिक्कत नहीं होनी है। 51 से नीचे जिनके नंबर हैं, वे बहनें अगर पूछती हैं तो उनकी परेशानी समझ में आती है, क्योंकि दिक्कतें लगभग इसी रेंज में हो सकता है, 50 से 51 के बीच में।
दूसरा यहाँ पर ये भी सबसे जो सही रास्ता देखिए हम लोगों को लग रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पर आयोग को, विभाग को, शासन को लगेगा वो अपने हिसाब से करेंगे, हमारे आपके सोचने के हिसाब से वो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सबसे अच्छा तो यही लग रहा था कि कोर्ट केस वाले मैटर पहले फाइनल करवा लिए जाए 1 से 2 डेट में, उसके बाद सबको एक साथ नियुक्ति पत्र वितरण कर दिया जाए। और आप ये देखिए कि जो 5 बहनें सुप्रीम कोर्ट में हैं, याचिकाकर्ता बहनें, उनके लिए सरकार अलग से भी तो वहाँ पे एक हलफनामा लगा सकते थे कि सर हमारे पास और भी अनएडवर्टाइज्ड पद हैं, पोस्ट हैं, जिन पर हम उन बहनों को सिलेक्शन दे देंगे अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय से बाद में फैसला आता है तो। 69,000 शिक्षक भर्ती में यही तो हुआ था। 37,339 सीटें होल्ड रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश था, लेकिन वहाँ पर सरकार ने वहाँ पे हलफनामा लगाया कि सर हमारे पास 51,112 खाली पद है, हम बाद में उनको नियुक्ति दे देंगे अगर आपका फैसला आता है तो। फिर बाद में इधर नियुक्ति दे दी गई काउंसलिंग करा करके, और उधर कोर्ट केस चलते रहे। बाद में वहाँ पर कट ऑफ वाला जो मुद्दा था कि बाद में उनको हम एक और मौका देंगे, वो अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पर 5 सीटों के लिए क्यों सरकारी महोदय या फिर सरकारी अधिवक्ता या फिर सरकार यहाँ पर पीछे हटे हैं, वही चीज़ें समझ में नहीं आ पा रही हैं। नहीं तो आज ये जो नौबत आई है 277 सीटें होल्ड करने को लेकर के, ये नौबत ही ना आती। या फिर हो सकता है यहाँ पर है कि सरकार या मुख्यमंत्री जी की तरफ से या जो भी उसमें कानूनी या विधिक उसमें राय ली गई होंगी कि किस प्रकार से हम लोग वहाँ पर कर सकते हैं, चूँकि जब पैरवी की गई होगी इसके पहले वाले डेट पर 17 फरवरी को, तो वहाँ पर पहले से उसकी तैयारी ज़रूर रही होगी कि हमें किस प्रकार से वहाँ पर पैरवी करनी है। लेकिन आप देखेंगे फाइनली वहाँ पर ऐसा कोर्ट ऑर्डर है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। तो शेष आगे की जो भी जानकारी मिलेंगे अपडेट देंगे आप सभी को। बाकी कोई भी नियुक्ति पत्र वितरण की एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पर अभी नहीं बता सकते हैं। उम्मीद तो ये है कि 20 मार्च के आसपास तक, क्योंकि कोर्ट की सुनवाई से पहले पहले नियुक्ति पत्र वितरण होने की उम्मीद कम लग रही है। भले ही यहाँ पर लिस्ट भेज दी गई हो, और ये भी हो सकता है जो कि मैंने आपको बिल्कुल वीडियो की इनिशियली बताया कि 20 मार्च से पहले भी डेट लगवाई जा सकती है। अभी ये लिस्ट शासन को, सरकारी अधिवक्ता को, विभाग को, सबको भेजा गया है। आगे सुप्रीम कोर्ट में भी ये लिस्ट लगाई जाएगी वहाँ पर हलफनामा के रूप में कि सर हमने लिस्ट जो है उसको तैयार कर लिया, जो आपने जो भी सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। तो हो सकता है कि वहाँ पर जल्दी भी डेट लगवा दी जाए एप्लीकेशन दे करके कि सर हम जल्दी सुनवाई कराना चाहते हैं। तो उस स्थिति में अगर 20 मार्च से पहले सुनवाई हो गई तो 20 मार्च से पहले भी आपको नियुक्ति पत्र वितरण की डेट देखने को मिल सकती है। यानी होली के आसपास की कोई भी डेट अभी आप मान करके न चलें, शासन के ऊपर है। अगर यहाँ पर 277 की जो लिस्ट है ये पहले सुप्रीम कोर्ट में लगाते हुए शेष बहनों को अगर नियुक्ति पत्र वितरण के लिए अगर शासन की तरफ से अगर यहाँ पर पहले ही फैसला ले लिया जाता है तो उस स्थिति में होली के आसपास भी आपको नियुक्ति पत्र वितरण की डेट देखने को मिल सकती है। आगे के जो भी जैसे भी अपडेट मिलेगी आप सभी को सही जानकारी दे